अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज एक अहम मैच हो रहा है कजाफी स्टेडियम में, जिसमें टॉस हो चुका है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है अगेंस्ट इंग्लैंड। दोनों टीमों में सिचुएशन कुछ यूं है कि जो टीम हारेगी उसका सफर तकरीबन खत्म हो सकता है इस टूर्नामेंट से, यानी कि वो आउट हो सकती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम दुबई में इंडिया से हारने के बाद और इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अपना आखिरी मैच खेलने के लिए खामोशी के साथ पाकिस्तान वापस पहुंची है। पहले वो तैयारा लाहौर पहुंचा, जहां पर कुछ लोगों को ड्रॉप किया। फिर वो तैयारा हमारी इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचा टीम को लेकर, लेकिन खामोशी थी। वो तैयारा जो जाने से पहले हल्ला गुल्ला हो रहा था, उसमें चेयरमैन पीसीबी भी मौजूद थे, लेकिन वो तैयारा जब वापस आता है उसमें चेयरमैन पीसीबी भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो तैयारा खामोशी से आता है। खामोशी से मतलब उसके अंदर खामोशी थी और प्लेयर्स इत्तलात है कि आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे और इसी तरह से बड़ी खामोशी से पहुंचे। कोई हेडलाइंस नहीं बन पाई, कोई कहीं पर कुछ नजर नहीं आया कि कौन सा प्लेयर कहां पर उतर रहा है, कहां जा रहे हैं, लेकिन सब खामोशी चल रही है। इस खामोशी के पीछे क्या है, क्या कोई बड़ा तूफान है, क्या है क्या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ में आपके सामने रखेंगे कि फखर जमान से मुतालिक यह खबर आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद फखर जमान रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन और अपनी फैमिली समेत वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। ताहम जो फखर जमान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे सामने, वो इसके बरक्स है। वो कहते हैं कि वो अपनी इंजरी को रिकवर करेंगे और पाकिस्तान के लिए कम बैक करेंगे। क्या हकायक हैं, क्या सच है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि मैं अपने पैनल की तरफ जाऊं, एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स, जिनको हम किंग कहते हैं, जिनको हम स्टार्स कहते हैं, इन सब को फारिग किया जाए और एक नई टीम बनाई जाए, नए लड़कों को शामिल किया जाए, यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। क्योंकि 3 टूर्नामेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, और इसके साथ साथ अब ये जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, इसके पहले राउंड में बाहर हो गए हैं। तो अब यह है कि सबको फारिग किया जाए, नई टीम बनाई जाए। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे आज की डिबेट का आगाज करते हैं। शुएब भाई, बहुत आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सर, हम यहां से आगाज करेंगे कि कहा यह जा रहा है कि जो सुपरस्टार्स हैं, जो किंग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, इन सबको फारिग करें और एक नई टीम बनाएं। क्या ऐसा होने जा रहा है सर? 2-3 चीजें मिक्स करके बता दूं या एक एक करके बताऊं? सर एक एक करके आ जाएं आप। चले जी, पहले तो बात यह है कि इस बात की टॉप होनी चाहिए कि आखिर जो वो हैं तैयारा जो है वो लाहौर किसको उतारने के लिए रुका है। जब पाकिस्तान टीम को मैच खेलना है यहाँ पे यूएई में, आई मीन सॉरी दुबई, रावलपिंडी में, तो फिर तैयारा पिंडी क्यों नहीं उतरा, फिर वो लाहौर क्यों उतरा है? इसका जवाब क्यों नहीं कोई मांग रहा? इसका जवाब जो है वो ये है कि जो दर्जन भर जो है वो लोग गए हुए थे, उनको भी तो कहीं उतारना था। अब ये पाकिस्तान टीम का तैयारा जो है वो मुसाफिर उड़ाकर तैयारा हो गया। मुझे नहीं पता कि वहां पे कौन सी गाड़ियां चलती हैं पिंडी में जहां शो कर रहे हैं। कराची में तो W11 चलती है, जिसमें हर स्टॉप पे रुक रुक के मुसाफिरों को उतारना होता है। अब इनकी ये हालत हो गई है कि अब तैयारे जो उतर के पहले लोगों को ऑफलोड करते हैं, फिर ये अगले मराहिल पे जाते हैं। तो इससे तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट जब ये तैयारा उड़ान भरता है तो चेयरमैन ऐसे खुशगपियां लगाती हैं प्लेयरों से कि बस अजीब ही माहौल है। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, आप जितने भी फ्रेंडली हो, आप जितने भी सपोर्टिव हो, आपको और प्लेयर्स के दरमियान एक गैप होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो गैप नहीं मिला, जिसका खिलाड़ियों ने ये अंदाजा लगा लिया कि हमें कोई नहीं पूछने वाला, हम जो भी करें। फिर उन्होंने जो भी किया वो ये किया कि कौम को रुसवा करवा दिया उन्होंने मुसलसल शिकस्तों के बाद। अब बात जो है वो आगे कर लेते हैं कि आपने फखर जमान का जिक्र किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि फखर जमान जो है वो दौरे न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाब नहीं है और उनकी PSL भी खतरे में है। ये मैं आपको इंतहाई मुसद्दिका उससे बता रहा हूँ। रिटायरमेंट का उनका फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन उनका रिहैब इस टाइम नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में जारी है। सही हो गया। अच्छा, जो मैं सवाल, इससे आगे बढ़ते हैं, वो 2 चीजें आपने कर ली, तीसरी चीज जो स्टार्स वाली सर बात चल रही है। जी 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 मैं उस पर आ जाता हूँ। यानी कि जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी सर, शुएब जट साहब? मैं वही बता रहा हूँ, बहुत खौफनाक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, मॉर्निंग शो में मैंने उसका थोड़ा सा जिक्र किया है, मैं उसको आपको बताऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक टोला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किंग माइंडसेट का जो एक टोला है, वो इंतहाई शातिर है। उसको पता है कि शतरंज की चालें कब चलनी है, कब प्यादा आगे करना है, कब घोड़ा आगे चलना है, कब हाथी से जो है ना फील्ड से चाल चलनी है, और कब मलिका को आगे जो है ना वो करना है, और कब किंग को शेयर मात देनी है। तो किंग इस बोर्ड पे जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है अपोनेंट का। अब मामला ये है कि उस टोले ने बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स
जो उनके हवारी हैं या उनके लाइट माइंडेड है, उनसे राब्ता कर लिया है। बहुत सारे सियासी जो है राब्ते भी तेज जी कर दिए गए हैं। डायरेक्ट ये सियासी राब्ते भी कुछ तेज हुए हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी। कोई अंकल एक्टिव हो जाते हैं, कहीं से कोई और रिश्तेदार एक्टिव हो जाता है, अंकल मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जी जी वो मुतारिक हो जाती हैं, कहीं से जो है वो साया जो है ना वो तेजी से तर्रारी से सामने आ जाता है। तो उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने ये फैसला किया था, तो ऑलमोस्ट किया होगा उसने कि हमने चंद सीनियर्स को बाहर करना है और हमने जाके इनको एक अपनी फेस सेविंग करनी है। तो वो फिलहाल उनका वो वाला प्लान, जब उनको फॉरवर्ड ब्लॉक की वो तेवर नजर आ गए, तो उन्होंने फिलहाल उसको सिलेक्शन कमेटी तक, जो मैंने आपको पहले ही आपके शो में 2-3 दिन पहले ही कहा था कि सिलेक्शन कमेटी पे मलबा शुएब, गिरेगा, तो लेकिन फिलहाल जी जी सिलेक्शन कमेटी पे मलबा गिरने जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी पर मलबा डलने जा रहा है, लेकिन वसीम अकरम तो इस पर फट पड़े हैं। वो कहते हैं कि सिलेक्टर या कोच को उठाने से काम नहीं चलेगा, लड़के तो फिर वही है ना। वसीम अकरम और वकार यूनुस बहुत बड़ी आवाजें हैं, वो दोनों ये कह रहे हैं कि भाई अब इन सुपरस्टार से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। लुकमान देखें, 26 सिलेक्टर्स, जी 26 जी सिलेक्टर्स, 4 हेड कोचेस बदल दिए हैं इस किंग एंड कंपनी ने। वो कहीं नहीं गए। 3-4 चेयरमैन खा गए, लेकिन वो ओहो कहीं नहीं गए। यही तो बात है, यही तो समझने की जरूरत है। 26 सिलेक्टर्स, यार दुनिया के किस खित्ते में ऐसा होता है कि 26 सिलेक्टर्स उन्होंने निपटा दिए, डकार गए। वो 4 हेड कोचेस डकार गए। वो जो है 4 चेयरमैन डकार गए। उनका वो टस से मत सर, नहीं कर ऐसी सकता कौन कोई सी इनको। गीदड़ और सिंगी अभी है भी इनके पास के सिलेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान चेंज हो सकते हैं, कोचेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो सुपर डुपर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं कुछ 6-7 साल से, ये चेंज नहीं हो सकते चाहे हम जितने भी टूर्नामेंट आ रहे हैं। क्या गीदड़ सिंगी है इनके पास? देखिए, पहले तो एक इनके पास मिट्ठू था, ठीक है ना। अब मैं इस हाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा ना, आप इससे पूछिएगा। जी सब समझने वालों को मेरी बात समझ आ जाएगी। पहले तो इनके पास एक मिट्ठू था, ठीक है ना। मिट्ठू ने सपोर्ट दिलवा दी थी। अब मामला कहीं और है, ठीक है ना। अब जो मामला है वो राइट। मैं बोलने को तो बोल दूंगा, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि उसको पर्दे में रहने दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कानून के हाथ से 12 गज आगे इनके हाथ है। समझ रहे हैं आप बात? तो आप ये समझ लें कि ये इतने पावरफुल हैं कि इनको पता है कि कौन सा पत्ता कब खेलना है। इस टाइम जो है वो सियासी टच भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सर ये मजहबी टच भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी आपको सर ये आगाह सारे कर दूं, टच मजहबी शुएब अपनी टच भी। जगह पर, लेकिन सारे टच इनके अपनी जगह पर, लेकिन ये कैसे सुपरस्टार्स हैं? हारिस रऊफ को देखें, बाबर आजम को देखें। हारिस को देखें, वो कल कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि उनका पांव में खून निकल रहा था इंडिया से मैच के बाद। मुझे बताएं कि वो हारिस रऊफ जो टेस्ट मैच नहीं खेलता, एक टेस्ट मैच उसने अपने करियर में खेला है, ये कैसे सुपरस्टार्स हैं? हमने तो शुएब अख्तर को देखा था जो टेस्ट मैचेस भी खेलता था और 20-25 ओवर्स करवाता था एक दिन में, और आखिरी ओवर भी ऐसे करता था जैसे लड़ाई हो रही है, जैसे फाइट हो रही है, जैसे जंग चल रही है दूसरी टीम के साथ। और ये सुपरस्टार्स ऐसे हैं सर हमारे पास, और 3-4 ओवर करवाते हैं, उसके बाद इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है सर। लुकमान, शुएब अख्तर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हैसियत से सबसे ज्यादा इंटरव्यू मैंने किए हैं, ठीक है। मैंने शुएब अख्तर का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ड्रेसिंग रूम में सिलेंडर पड़ा होता था, क्योंकि उनको इस्तेमा था। जी तो मैं वहां जाके जो है ना बीच बीच में जो है ना वो इनहेल करता था, अपने आप की जो है ना सांसें बहाल करता था, फिर मैं आगे खेलता था। वो शुएब अख्तर ऐसी गुस्से में नहीं है आज जो ये टीवी पे बैठ के बात कर रहा है कि मुझे पैसे मिलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, वरना मैं अपना टाइम जाया ना करूँ। वो दर्द है उसके दिल में, तभी तो ये बोल रहा है। वसीम अकरम जो इतना दुनिया क्रिकेट को मानती है, आज वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? उसके दिल में दर्द है, तभी कर रहा है, ठीक है ना। जितने ये फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, उनके दिल में दर्द है, तभी ये बोल रहे हैं। बाद इसमें ऐसे भी शामिल हैं जो पहले जो है वो इनके राग अलाप रहे थे, और हारने के बाद उन्होंने जो है ना किबला दुरुस्त कर लिया अपना। लेकिन वसीम अकरम वन ऑफ देम है, या ओनली वो होगा मेंटोर वाला ग्रुप है जिसने। ना सर, जो 50-50 लाख नहीं, ले रहे वसीम, हैं। मैं वही बता रहा हूँ। वसीम अकरम जो है, आप देखेंगे जब स्क्वाड अनाउंस सही। हुआ था, चलें, एक आवाज उठाने वाला बंदा था वसीम अकरम। सिर्फ वसीम अकरम थे। अब शुएब आखिरी इस मैच पर बात कर लेते हैं। आज के मैच पर इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों टीमों के लिए काफी टफ मैच है। इसके हेड टू हेड हमारे पास हैं, और दोनों टीमों में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है ये हम प्ले करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि दोनों टीमों की माजी में क्या रहा है। हेड टू हेड अगर देखा जाए तो इसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीत रखे हैं, जबकि अफगानिस्तान ने 1 मैच जीता है अगेंस्ट इंग्लैंड, और आज का मैच भी काफ़ी अहम है। और इसी तरह से दोनों प्लेयर्स टीमों में अगर बात करें तो जो रूट और राशिद खान का एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, दोनों जानिब से कोई अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। सो इसके साथ ही दोस्तों आज के मैच के हवाले से हमने बात की और पाकिस्तान पर बात की। इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।